इस समय इंडिया में जॉब सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी आपने देखा होगा। लेकिन आज हम इंडियन के जॉब सिस्टम के बारे में बताएंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ क्या है और यहाँ कैसे जीवन चलता है एक एम्प्लॉय का। आपने बाहर से तो देखा होगा बड़ी बड़ी कांच के बिल्डिंगें और बड़े बड़े ऑफिस, लेकिन ये बाहर से ही अच्छा लगता है और अंदर कुछ और ही चलता है एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट किया जाता है। क्या यहाँ सच में कंपनी का एक अलग ही रूल है? क्या कंपनी खराब है या कंपनी में काम करने वाले लोग? तो आज हम आपको इसी वीडियो के जरिए पूरा डिटेल में बताएंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा है और क्यों आखिर एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा और बहुत सारे रिपोर्ट में भी देखा होगा। हम आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉय सुसाइड करते हुए अपना एक्सप्रेशन वहाँ दिखाते हैं और अपना जो भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में बताते हैं और क्या क्या उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी वहाँ काम पे। एक स्टूडेंट अपने जीवन में लगभग 20 साल पढ़ाई करता है और 20 साल पढ़ाई करने के बाद जब वह जॉब करने की सोचता है तो जॉब पे कुछ और ही चल रहा होता है। बड़े बड़े कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, आईआईटी, आईआईएम जैसे कॉलेज में इतने ज़्यादा फीस पे करते हैं और फीस पे करने के बाद उनको जितना उनकी सालाना फीस थी उतना भी उनको महीने की जॉब नहीं मिलती है या सालाना पैकेज भी नहीं मिलता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ एक कॉर्पोरेट लाइफ की जो आजकल एम्प्लॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट चल रहा है। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि एक एम्प्लॉय को कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जाता है और कितना ज़्यादा टारगेट किया जाता है और एम्प्लॉय वर्क प्रेशर में आकर बहुत बार आपने देखा होगा कि सुसाइड कर लेते हैं। क्या आखिर ऐसा क्या होता है एम्प्लॉय के साथ? आखिर ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वाले हैं वहाँ इतना ज़्यादा टारगेट क्यों होता है? ये बाहर से जो बिल्डिंगें दिखती हैं क्या वह सच में इतनी सुंदर रहती हैं और क्या वह सच में अंदर से भी इतना पीसफुल रहता है या नहीं? क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा समय देता है अपने वर्क पे, अपने काम पे, ताकि मेरा काम चल सके और उसके काम से उसका घर चल सके। लेकिन जब एम्प्लॉय को हरेसमेंट किया जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। कभी कभी वह सुसाइड करने का भी अगला कदम उठा लेता है। लेकिन एम्प्लॉय को कभी कोई समझता नहीं कि उसकी इफ़िशियंसी क्या है, वह क्या करना चाहता है। इसमें क्या कंपनी की गलती है या मैनेजमेंट की गलती है या वहाँ पे मैनेजर की गलती है? तो चलिए समझाते हैं हम आपको एक छोटे से उदाहरण के जरिए। देखिए, जब कोई कॉर्पोरेट में काम करने जाता है तो मैनेजमेंट या कंपनी वहाँ पे कुछ नहीं करता है। वहाँ पे जो मैनेजर रहते हैं, मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने काम को कैसे हैंडल करता है और अपने काम को कैसे मिलके करता है। आप प्रेशर डाल के किसी एम्प्लॉय के ऊपर काम कराना चाहेंगे तो वह एम्प्लॉय और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह काम नहीं कर पाता है। तो यही एक कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी और सबसे जो कॉमन चीज़ होती है यह मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत सारे रिपोर्ट में मैंने देखे हैं कि काफ़ी सारे एम्प्लॉय सुसाइड कर लेते हैं वर्क प्रेशर में आकर, वर्क कल्चर में आकर। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों कॉर्पोरेट में इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है? बाहर से जो दिखता है वह अंदर से होता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने जीवन का आधा समय तो कॉर्पोरेट के ऑफिस में ही दे देते हैं। 9 से 10 घंटे काम करने में लगा देते हैं, घर पे सिर्फ सोने के लिए आते हैं। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? आखिर एम्प्लॉय को कोई समझता क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजर भी अपने फ्लो में रहते हैं और मैनेजर को ये समझना चाहिए कि उसका एम्प्लॉय कैसा है, उसके एम्प्लॉय का वर्क एफिशिएंसी कैसा है। जब तक यह कोई समझेगा नहीं तब तक ऐसा होता ही रहेगा। मेरी इस वीडियो के जरिए सिर्फ उन लोगों तक ही है या उनको पहुंचाना है यह इंफॉर्मेशन कि अपने एम्प्लॉय को प्रेशर करके आप काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और एम्प्लॉय भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वह कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। और यह सारा डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर। यह बात सही है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉय जो सही नहीं रहते हैं, मैनेजर उन पे स्ट्रिक्टनेस ले सकते हैं, लेकिन एक बार उनसे बात भी किया जा सकता है कि हाँ, तुमसे क्या प्रॉब्लम है, तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप एक बार बात करिए, उनसे मिलिए, अपने एम्प्लॉय को समझाइए।
आप पहले यही समझेंगे कि डायरेक्ट उनके ऊपर प्रेशर किया जाए, ना उनसे बात किया जाए, ना उनसे कुछ। आखिर वो भी तो एक इंसान है। आपने भी कभी एक एम्प्लॉय बन के या नीचे लेवल पे काम करके आप भी मैनेजर बने होंगे। तो आपको ये छोटी छोटी चीज समझनी चाहिए कि एम्प्लॉय कैसे हैंडल करता है। और मैं इस वीडियो में किसी एक को टारगेट नहीं करके बना रहा हूं कि मैनेजर है या एम्प्लॉय खराब है। देखिए, इसमें सबको समझ के काम करना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर या दबाव डाल के काम करवाते हैं तो काम वो नहीं होता है। और बहुत सारे जगह तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहता है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहती है, इसलिए मैनेजर भी अपना वर्क प्रेशर एम्प्लॉय के ऊपर डालता है। और वर्क एम्प्लॉय जो है वो किसके ऊपर डाले, तो ये चीजें समझनी चाहिए और मिलके काम करनी चाहिए। देखिए, जो कंपनी और जो भी एम्प्लॉय हैं, यहाँ सब काम करने के लिए आए हैं, तो सबको काम करना चाहिए और अच्छे से मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने जीवन का 20 साल पढ़ाई में दे देता है, और 20 साल पढ़ाई में देने के बाद जो पैसे लगते हैं, पैसे की तो पूछिए ही मत। आप एक एम्प्लॉय जो है बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है, कई लाखों फीस रहते हैं। जैसे अगर आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेज में एम्प्लॉय पढ़ाई करके जाता है, तो वहां तो फीस की तो बात ही मत करो, आपको पता भी होगा। और आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि सिर्फ नीचे लेवल या छोटे छोटे कॉलेज से पढ़ाई करके भी जॉब कर रहे हैं 15-20 हजार 25 हजार की, उनके ऊपर भी सेम प्रेशर रहता है। और जो बड़े लेवल पे रहते हैं उनके ऊपर भी सेम प्रेशर रहता है। मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं चल रहा हूं, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वर्क कल्चर में काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, जिससे काफी सारे एम्प्लॉय पढ़ाई लिखाई छोड़कर खुद के बिजनेस में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि एम्प्लॉय बड़े बड़े जॉब को छोड़कर वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ताकि वह वहां गवर्नमेंट जॉब पा सके और वर्क प्रेशर से बच सके। तो यही सब बात है कि कैसे मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कैसे एम्प्लॉय को समझना चाहिए। देखिए, आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाएं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय या अपने मैनेजमेंट को समझते नहीं है, तो आपका काम करने का मतलब कोई ट्रस्टवर्दी बनता ही नहीं है। तो आप मैनेजमेंट को संभालिए, मैनेजमेंट सीखिए कि कैसे मैनेजमेंट करना है। अगर आप मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने के चक्कर में आपका करियर भी खराब हो जाएगा। आप पीस ऑफ माइंड पाने के चक्कर में यहां से वहां भागते फिरेंगे, कभी स्टेबिलिटी आपकी बन नहीं पाएगी। तो आप स्टेबिलिटी बनाइए और अपने लाइफ में अच्छा करिए, अच्छा ग्रोथ करिए, अच्छे से मैनेजमेंट करिए।